तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 मैथ का एमसीक्यू क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है आपका क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज। ठीक है, इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन। कहाँ से है? क्वेश्चन बैंक से है। ठीक है, और ये है हमारा क्लास नंबर यानी कि 51। ठीक है, और ये है टारगेट हमारा A+ स्कोर करना बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 से। इसमें हमें क्या पूछा गया है? कहा गया है यदि एक समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण क्या है 18 सेंटीमीटर तथा कितना है 24 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक प्रत्येक यहाँ भुजा कट गया है, मान क्या होगा? भुजा, प्रत्येक भुजा का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये समचतुर्भुज है, फिर इसका विकर्ण क्या है? एक ठो 18 और एक ठो 24 है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ को। ठीक है, यानी कि फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हमारा हो गया, मान लेते हैं समचतुर्भुज है, और हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं इसका विकर्ण है, और ये मान लेते हैं इसका विकर्ण है। ठीक है, अब एक विकर्ण है 18, तो मान लेते हैं ये वाला जो है वो 18 सेंटीमीटर है, और ये वाला जो है वो हम लोग मान लेते हैं 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है? निकालना हमें है इसके भुजा यानी कि इसकी लंबाई। ठीक है, या फिर इसको या फिर इसके हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हमने बताया था, यदि कोई समचतुर्भुज इस प्रकार, यदि मतलब कोई भी समचतुर्भुज जिसका विकर्ण हमेशा यहाँ कितना 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, मतलब कोई भी समचतुर्भुज हो, यदि इसका विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं तो यहाँ जो कोण बनेगा यानी कि विकर्ण आपस में जो कट करेंगे वो 90 डिग्री में कट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपस में वो लंब होंगे। ठीक है, तो यहाँ यदि हम लोग देखें तो ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक क्या है 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको आधा कर देंगे, तो यहाँ से यानी कि यहाँ मान लेते हैं O है, और इसको मान लेते हैं A है, और यहाँ B है, यहाँ C है, और यहाँ D है। ठीक है, तो हम लोग यदि हम लोग बीच में यहाँ इसको O मान लेते हैं, तो यहाँ O से B तक की दूरी कितनी होगी? 9 सेंटीमीटर, चूँकि इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि ये हमें कहा गया है समचतुर्भुज है, इसका मतलब यहाँ जो विकर्ण कट करेगा वो समद्विभाजित करेगा, मतलब आप विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, और साथ भी साथ यहाँ लंब भी होगा। अब ये हो गया, फिर उसी प्रकार इसको यदि हम लोग निकालेंगे तो इसका आएगा 12। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग इसको त्रिभुज मान लेंगे ये वाला, ठीक है, तो ये क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो अब समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये हम लोग मान लेते हैं ये लंब है, और ये आधार है, और ये कर्ण है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं? इसका भुजा AB को हम लोग निकाल सकते हैं इसका पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ देखिए, यहाँ है एक हमारा भुजा क्या है 9, और एक है 12 सेंटीमीटर, और हमें कर्ण निकालना है। तो हम लोग किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं? कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, और लंब हमारा है 12 सेंटीमीटर, क्या है 12 सेंटीमीटर, और आधार है 9 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ देखिए, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला तो ये आपको पता होगा, इसको हटा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा कर्ण जो है, कर्ण इक्वल टू कितना आएगा? रूट अंडर कितना था? 12 का स्क्वायर, और प्लस में फिर 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81, इसका अंडर रूट। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आएगा यहाँ 5, 8 और 4 12 का 2 हासिल में 2 यानी कि 225, और इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 15 वर्गमूल इसका यदि हम लोग निकालेंगे तो हमें मिलेगा 15। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भुजा है इसका 15 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर D सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर।
और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 52। इसमें हमें क्या पूछा गया है, कहा गया है किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य, एक त्रिभुज है उसके दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा की होती है। तीसरी भुजा की क्या होती है, बराबर होती है, आधी होती है, समांतर होती है, या बी तथा सी दोनों। ठीक है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो हमें कहा गया है कोई दो त्रिभुज, सॉरी एक त्रिभुज है, तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है इसका कोई दो भुजा हमें लेना है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लोग लेते हैं ए बी और बी सी। ठीक है, उसमें कहा गया है मध्य बिंदु, यानी कि बीच वाला है, ए बी के मध्य बिंदु ये हो गया और बी सी का मध्य बिंदु ये हो गया। अब कहा गया है इस बिंदु को मिलाइए, तो मिला दिए। अब ये जो रेखाखंड बना ये तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है, इक्वल है, या फिर बराबर है। तो देखें तो ये और ये जो है समांतर है। ठीक है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, यदि हम लोग इसको F मान लेते हैं और इसको E मान लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, EF समांतर AC। इसका मतलब क्या हुआ कि EF जो है ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, और साथ में ये भी होगा, यदि ये इस प्रकार है तो इसका मतलब ये भी है, यदि AC को हम लोग आधा कर देंगे, इसका मतलब ये जो भुजा है ये इसका आधा है, मतलब दो EF को यदि हम लोग दो ठो जोड़ेंगे तो ये AC के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमें क्वेश्चन दिया गया था वो ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि आधा भी होता है तीसरी भुजा का, जो तीसरी भुजा है उसका आधा भी होता है और समांतर भी उसका। ठीक है, उसी के समांतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इसमें कहा गया है किसी समचतुर्भुज है, चतुर्भुज। तो क्वेश्चन नंबर 53 में हमसे कहा गया है किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बने चतुर्भुज होता है। तो हमारा एक चतुर्भुज है, इसमें कहा गया है एक चतुर्भुज है और जिसके मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, समलंब कहलाता है, या फिर समचतुर्भुज, या फिर वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग मानते हैं हमारा एक चतुर्भुज है इस प्रकार का। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा ये वाला हटा लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका चतुर्भुज हो गया। ठीक है, कोई सा भी चतुर्भुज हमें कहा गया है। अब इसमें कहा गया है इसके प्रत्येक मध्य बिंदु को एक क्रम में जोड़िए। तो मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु यहाँ हो गया, यहाँ। ठीक है, अब इसका मध्य बिंदु यहाँ हो गया और फिर इसका मध्य बिंदु यहाँ हो गया और उसी प्रकार इसका मध्य बिंदु यहाँ हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ हो गया, फिर यहाँ से यहाँ, और इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ मिला देंगे। तो ये वाला जो बना इस रेखाखंड से, तो ये वाला हमें पूछा गया है ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा आपका क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, हमेशा समांतर चतुर्भुज बनेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा समांतर चतुर्भुज ही होगा, ये वाला बीच वाला। ठीक है, यहाँ से ये वाला, जैसे भी हम लोग चतुर्भुज लें। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। इसमें कहा गया है किसी सम चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, यहाँ ध्यान दीजिएगा सम चतुर्भुज कहा गया है और वहाँ हमें कहा गया था कोई भी सा भी चतुर्भुज। ठीक है, एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, यानी कि इसको भी हम लोग पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये है आपका क्या कहा गया था हमारे पास, यहाँ सम चतुर्भुज। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक सम चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजा इक्वल हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार भी हो सकता है या फिर इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग यहाँ ड्रॉ करें तो इस प्रकार भी हो सकता है। फिर भी ये इक्वल होना चाहिए, मतलब ये जो भुजा है ये आपस में इक्वल होना चाहिए, इस प्रकार भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखेंगे
इसमें इसका मध्य बिंदु ये होगा और इसका मध्य बिंदु ये होगा और फिर इसका मध्य बिंदु ये, इसका भी मध्य बिंदु ये होगा। अब इसको यदि हम लोग मिला देंगे तो किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार बनेगा, ठीक है, ये इस प्रकार बनेगा। और यहाँ भी हम लोग देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा यहाँ, और फिर इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये होगा, ठीक है। अब इससे मध्य बिंदु को यदि हम लोग मिला देंगे ये इस प्रकार, तो हमें इस प्रकार ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ जो बनेगा, यहाँ अच्छा से ड्रॉ करने पर यहाँ क्या मिलेगा, हमें हमेशा आयत मिलेगा। क्या मिलेगा, आयत, ठीक है। यहाँ भी आयत होगा, यहाँ भी आयत होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। हमेशा क्या मिलेगा, आयत मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है किसी आयत के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना चतुर्भुज होता है। यानी कि जो चतुर्भुज बन रहा है उसके मध्य बिंदु को मिलाने पर वो क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले आयत बनाएंगे जो हमें कहा गया है। अब इसका मध्य बिंदु को देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये और इसका मध्य बिंदु ये, ठीक है। अब इसको हमें मिलाना है, तो यहाँ से यहाँ मिल गया ये और ये यहाँ से यहाँ मिल गया और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए और फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला दिए। अब ये जो बीच वाला बना, इसको हमें बताना है कि ये हमेशा क्या बन रहा है। तो हमारा ये जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा, समचतुर्भुज होगा, ठीक है। क्या होगा, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज, हमेशा समचतुर्भुज होगा, ये वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमसे क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखा है और उसमें एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। चलिए अब फिर कहा गया है तो अंतःकोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज क्या कहलाते हैं। तो चलिए इसको भी पहले हम लोग ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो यहाँ हमसे कहा गया था दो समांतर रेखा, ये हो गया। फिर हमसे कहा गया है एक तिर्यक रेखा जो कि इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है इसमें कहा गया है इसके अंतःकोणों के समद्विभाजक। तो ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, अंतःकोणों के समद्विभाजक। अंतःकोण क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया और उसी प्रकार ये भी हो गया और ये भी हो गया, ठीक है। अब इसके समद्विभाजक क्या होते हैं, समद्विभाजक का मतलब, समद्विभाजक मतलब वैसे रेखा जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे। जैसे कि यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर दें इस प्रकार, ठीक है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये इस रेखा के द्वारा दो बराबर भागों में बट चुका है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे इस कोण का समद्विभाजक, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी हमारा एक इस प्रकार रेखा बनेगा जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, ठीक है। फिर अब हम लोग देखेंगे ये वाला, इधर से इसको देखेंगे तो यहाँ भी एक इस प्रकार रेखा बनेगा और यहाँ भी हमारा इस प्रकार रेखा बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो बना, ये वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमेशा आयत होगा, ठीक है। ये वाला होगा, हमेशा ये क्या बनेगा, आयत बनेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें क्या था हमारा, ये था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। इसमें कहा गया है एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना कोण चतुर्भुज, मतलब बना चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। कहा गया है एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें कहा गया है इसके समद्विभाजक, इस कोण मतलब जो समांतर चतुर्भुज के कोण है उसके समद्विभाजक से बने कोण क्या होते हैं। तो इसका समद्विभाजक जैसे कि इस कोण का इस कोण के लिए वैसा एक भुजा जो इन भुजा नहीं, इसको रेखा बोल सकते हैं, जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं इस कोण का समद्विभाजक।
उसी प्रकार यहाँ से हम लोग एक ठो ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार होगा। और इस कोण के लिए भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार, ये हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ भी एक हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन बना ये वाला, ठीक है, इससे हमें पूछा गया है ये क्या है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा वर्ग बनेगा आपका, क्या बनेगा, वर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। तो इसमें हमें पूछा गया है किसी वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने पर जो रेखाखंड द्वारा बनाया, मतलब रेखाखंड द्वारा जो बनेगा उस चतुर्भुज का नाम क्या होगा, ठीक है। ये हमसे पूछा गया है, मतलब जो बनता है वही हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं क्या, वर्ग। तो मान लेते हैं ये वर्ग है, ठीक है। चलिए वर्ग को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास वर्ग है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास वर्ग है, इसको थोड़ा अच्छा से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो कहा गया है हमें, इसमें कहा गया है इसका मध्य बिंदु। तो मान लेते हैं ये है मध्य बिंदु, और इसका मध्य बिंदु ये है, और इसका मध्य बिंदु ये है, और फिर इसका मध्य बिंदु ये है। अब इसको मिलाइए, तो हम लोग मिला देते हैं इसको। तो चलिए इसको हम लोग मिला दिए इस प्रकार। फिर हमें पूछा गया है ये जो पोर्शन बना ये क्या बना, तो ये हमेशा वर्ग ही बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, वर्ग ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसमें, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है, यानी कि 59। इसमें कहा गया है किसी क्या कहा गया है, समबाहु त्रिभुज के भुजा के मध्य बिंदु, कोई समबाहु त्रिभुज है उसके भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम में मिलाने वाले रेखाखंडों द्वारा बना त्रिभुज क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, इसको हटा लेते हैं एक बार। यहाँ से हम लोग बना रहे हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसके प्रत्येक भुजा इक्वल हो, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अब इसमें देखिए, इसमें हमें देखना है इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये हो गया, फिर इसका मध्य बिंदु ये हो गया, ठीक है। तो ये जो बनेगा, ये इसको मिलाने के बाद जो त्रिभुज बनेगा वो किस प्रकार त्रिभुज होगा, मतलब किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ठीक है। यानी कि ये जो त्रिभुज बना बीच वाला, ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज ही होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन वाला सही है, इसमें कहा गया है समबाहु त्रिभुज, ये वाला समबाहु, ठीक है। समद्विबाहु नहीं होगा, समद्विबाहु मतलब दो भुजा सिर्फ इक्वल होना, समकोण मतलब समकोण एक होना नहीं होगा, विषमबाहु मतलब अलग अलग भुजा होना। तो ये होगा समबाहु त्रिभुज, यहाँ नहीं लिखा गया है लेकिन यहाँ यही वाला होगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें कहा गया है यदि एक बिंदु E एवं F, क्या कहा गया है, यदि बिंदु, एक बिंदु नहीं है, यदि एक बिंदु E एवं F त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AB और AC के मध्य बिंदु हैं, तो EF का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, मान लेते हैं ये हुआ। अब इसमें कहा गया है ये यदि A है, ये B है, फिर ये C है, तो इसका मध्य बिंदु, किसका मध्य बिंदु, AB और AC का मध्य बिंदु, AB और AC, ठीक है। AB इसका मध्य बिंदु यानी कि इस भुजा का मध्य बिंदु, और AC यानी कि इस भुजा का मध्य बिंदु क्या है, एक ठो E है, किसका E है, AB का, AB का E है, और इसका क्या है, F है, ठीक है, ये हमसे कहा गया है। अब इसको मिलाइए, तो ये जो बना ये किसके इक्वल है, ठीक है। तो हमने बताया था ये वाला पहला क्वेश्चन में, तो उसमें क्या था, ये यदि इस प्रकार है तो ये इसके समांतर भी होता है और इसका आधा होता है, मतलब क्या होता है, FE इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाफ CB या BC, ठीक है, इसको लिख सकते हैं।
तो हम लोग अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, बी को आगे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, बी सी, यानी कि एफ ई इक्वल टू बी सी। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ ई समांतर, ठीक है, समांतर, ये एच नहीं समांतर है, बी सी, यानी कि इसके समांतर भी होता है और इसका आधा भी होता है। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, बी सी, ये वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं पे यदि डाउट रहता है या दिक्कत करता है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही।